बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिकई ला तअसौ अला मा फातकुम वला तफ़रहू बिमा आताकुम वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फ़खूर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। ली खमसतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फ़ातिमा। मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। महब्बत व अक़ीदत के साथ एक बार हुजूर की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ो मोहतशम उलमाए किराम सनाखान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और इलाका भर की सियासी, समाजी, मजहबी, दीनी, इल्मी, फ़िक्री, रूहानी, मुअज़्ज़ज़ और मोतबर शख्सियात जो तहरीक मिनहाजुल कुरान तहसील चकवाल के ज़ेर एहतमाम महाना दरस इरफानुल कुरान की इस इल्मी और फ़िक्री नशिस्त में तशरीफ़ लाए। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मादा परस्ती के दौर में हमें एक एक कदम चल कर आने के बदले दुनिया व आखिरत की हज़ार हा नेमतों से और बरक़ात से माला माल फरमाए। तहरीक मिनहाजुल कुरान चकवाल सिटी के जुमला ज़िम्मेदारान, उहदेदारान, रुफ़ाका, कारकुनान सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी तौफ़ीक़ात में और इजाफ़ा फरमाए। बिलखुसूस हमारी तहरीक मिनहाजुल कुरान तहसील की नुमायाँ शख्सियत मोहतरम मलक मोहम्मद तौक़ीर आवान साहिब, मलक नज़र आवान साहिब, हाफिज़ मोहम्मद ख़ान साहिब और जुमला जितने भी हमारे ज़िम्मेदारान और मुअज़्ज़ज़ शख्सियात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की साई को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। मैंने उन्वान मौजू के लिए कुरान मजीद 27वां पारा है, सूरा अल हदीद। आज चूँकि हमारे मरकज़ी नाज़िम दावत मोहतरम अल्लामा जमील अहमद ज़ाहिद साहब आप मुल्क की मौजूदा हालात की वजह से पहुँच नहीं सके, बंदा नाचीज़ को ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई। मेरे रूटीन में जो दुरूस हमारे चूँकि चल रहे हैं सूरा अल हदीद के ही सीरीज़ चल रही है, आज हम कुरान मजीद की सूरा अल हदीद की आयत नंबर 23 इस पर गुफ्तगू करेंगे। बाकी तसलसल के साथ वो अपनी सीरीज़ के जुमला मौज़ूआत उन पर गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, लिकई ला तअसौ अला मा फातकुम। कुरान कह रहा है ताकि तुम इस चीज़ पर गम न करो जो तुम्हारे हाथ से जाती रही। और आगे फरमाया, अला मा फातकुम वला तफरहू बिमा आताकुम। और उस चीज पर इतराओ नहीं, फख्र नहीं करो, तकब्बुर नहीं करो जो चीज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें अता कर रहा है। दो चीजों का जिक्र है, एक देने का जिक्र किया, एक लेने का जिक्र किया। जब देने की बात की
तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया जब तुम्हें अता की जा रही हो तो मिल जाने पर फख्र ना करो, और जब दी हुई चीज को वापस ले लिया जाए तो उस पर गम ना करो। गोया गम करने से भी रोक रहा है और तकब्बुर करने से भी रोक रहा है। अब आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहा है, वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर, और साथ ही फरमाया कि अल्लाह तकब्बुर और गुरूर करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। हाज़रीन मुकर्रम, अगर इस आया मुबारका के शान नुज़ूल को देखा जाए तो ये बात ज़हन नशीं रखनी चाहिए। ये उन हालात को की तरफ इशारा कर रहा है कुरान मजीद। मुसलमानों पर और अहले ईमान पर एक ऐसा वक्त भी आया कि जब पे दर पे मुसलमानों पर हमले थे, परेशानियां थी, मसाइब व आलाम थे, आजमाइशें थी, तरह तरह की आजमाइशें थी, और जहां जहां मुसलमान उस खित्ते में बसते थे, गोशे गोशे में मुसलमानों पर कुफार की तरफ से आजमाइशें भी थीं, जुल्म भी था, जबर भी था, सारा कुछ था जिसे मुसलमान बड़ी खंदा पेशानी से बर्दाश्त कर रहे थे और साबित कदमी के साथ अपनी मंजिल मकसूद की तरफ बढ़ रहे थे। यकीनन जब बार बार किसी इंसान पर मुसीबतों के पहाड़ गिरें और बार बार आजमाइशें आएं, परेशानियां आएं, जिंदगी में सुकून का सांस ना कभी मिला हो और वक्तन फवक्तन हर आने वाला दिन बंदे के लिए एक मुश्किल घड़ी बनता जाए, तो चूंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानी जबिल्लत में और इंसानी फितरत में जहां उन्स और मोहब्बत रखा है, जहां बुग़्ज़ और अदावत रखी है, जहां रहम दिली रखी है, शफकत रखी है, तकवा रखा है, तहारत रखी है, सखावत रखा, जहां ये सारी चीजें इंसान के वजूद के अंदर रखी हैं, यकीनन इन चीजों पर बेसब्री भी इंसान के वजूद में रखी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को झंझोड़ने के लिए और उन अहले ईमान को हौसला देने के लिए और तसल्ली देने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है कि ए मेरे महबूब के गुलामों, तुम ये ना समझो कि ये जो कुछ तुम पे आजमाइशें आ रही हैं और परेशानियां आ रही हैं तो मैं खुदा इन परेशानियों से बेखबर हूं। नहीं, फरमाया एक एक शय को देख रहा हूं, एक एक शय की मुझे खबर है, और ऐसा नहीं है कि ये मेरी मर्जी के खिलाफ हो रहा है, ये सारा कुछ तुम्हारे मुकद्दर में, तुम्हारी तकदीर में लिखा जा चुका था और मैं इसे देख रहा हूं जो कुछ तुम आजमाइशों से गुजर रहे हो। तो दर हकीकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन आजमाइशों की वजह से वो जो इंसान की फितरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खूबियां सलाहियतें रखी हैं, जिनमें एक मायूसी भी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस मायूसी से रोक कर उस इंसान को उसकी मंजिल का रास्ता बता रहा है और हौसला और तसल्ली दे रहा है कि अगर परेशानी आ जाए, गम आ जाए, आजमाइश आ जाए, तो ये ना समझो मैं बेखबर हूं, खबर है मुझे, मगर जिस मंजिल की तरफ और जिस मकसद की तरफ तुम्हें लेकर जाना है और जिस बड़ी अजीम स्ट्रगल की तरफ तुम बढ़ रहे हो कि जिसकी बुनियाद खुद ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रखी है, वो जिस तहरीक की बुनियाद आका ने रखी है, वो जो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही है, अगर बराए रास्त तुम्हें मैदान में उतार दिया गया, ये बात बड़ी तवज्जो तलब है। और इसमें एक फिक्री पैगाम भी है मिनाजुल कुरान के रुफाका के लिए कि अगर बराए रास्त तुम्हें तुम्हारी मंजिल पर पहुंचा दिया गया तो तुम उस तरबियत से महरूम रह जाओगे। तुम्हारी तरबियत के लिए, अखलाकी तरबियत के लिए, रूहानी तरबियत के लिए तुम्हें इस पूरे प्रोसेस से गुजारा जा रहा है, आजमाइशों की भट्टी से गुजारा जा रहा है। मैं इस बात को यूं आसान कर देता हूं, आप अगर लोहे की कोई चीज बनाना चाहें, लोहे की, जब तक आप लोहे को नर्म नहीं कर लेते,
तब तक आप उसे किसी शय में डाल नहीं सकते। वो आप उससे कुल्हाड़ा बनाना चाहें, उससे आप कोई चाकू बनाना चाहें, कोई छुरी बनाना चाहें या कोई और आला बनाना चाहें, तो जब तक उसकी पहली शक्ल को आप ढाल कर नरमी की तरफ नहीं लेके आएंगे, ये बात अहम है, नर्म नहीं करेंगे। गोया लोहे की तबीयत में भी पहले नरमी आएगी। बोलिए सारे, उस लोहे की तबीयत में भी पहले नरमी आएगी, फिर जाकर वो अपनी असल शक्ल में ढल जाएगा। तो इसकी मिसाल देने का मकसद यह है कि हकीकत में बराए रास्त आपको आपकी मंजिल पर अल्लाह रब्बुल इज्जत नहीं पहुंचा रहा। वो उन आजमाइशों से, परेशानियों से और आजमाइशों की भट्टी से गुजार कर अल्लाह रब्बुल इज्जत तरबियत फरमा रहा है, ताकि जब मैदान में उतारे जाओ तो तुम्हारे अंदर किसी चीज की कमी ना रह जाए। जितनी बड़ी आजमाइश आ जाए या परेशानी आ जाए, तुम बड़ी से बड़ी आजमाइश को भी खंदा पेशानी से बर्दाश्त करने की सलाहियत रख सको। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है कि लिकई ला तासऊ अला मा फातकुम, कि जब तुमसे कोई चीज ले ली जाए इस पर गम ना करो। अब ले ली जाए से मुराद यह है किसी चीज का छिन जाना, किसी परेशानी का आ जाना, किसी गम का आ जाना, किसी आजमाइश का आ जाना, बीमारी का आ जाना, या आपकी स्ट्रगल और जिद्दोजहद के रास्ते में किसी रुकावट का आ जाना। तवज्जो कीजिएगा, किसी रुकावट का आ जाना, आजमाइश का आ जाना। फरमाया इस पे सब्र करो। और आज की हमारी जो गुफ्तगू है उसमें बुनियादी दो ही चीजों पर मैं फोकस करना चाहता हूं। वो दोनों चीजें क्या हैं कि जहां मुआशरे के अंदर बहुत सारी इस वक्त बुराइयां पाई जाती हैं, अखलाक की कमी है, रवैयों की बदहाली है, वहां हमारी जिंदगियों में दो चीजों की बहुत सारी कमी है। यही वजह है कि आज मुआशरा उरूज और तरक्की की तरफ बढ़ नहीं रहा। वो दो चीजें क्या हो सकती हैं, एक सब्र की कमी है, दूसरा शुक्र की कमी है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत इस आया मुबारका में इन्हीं दोनों चीजों की तरफ इशारा कर रहा है और उसवा और नमूना के लिए ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा हमारे सामने रख रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत समझाना यह चाह रहा है कि अहले ईमान की अलामत यह है, अहले ईमान की निशानी यह है कि उन पर जब कोई मुसीबत आती है, परेशानी आती है, तो वो मुसीबत के आने पर सब्र करते हैं और किसी चीज के मिल जाने पर फख्र नहीं करते, अल्लाह का शुक्र अदा करते। बोलिए, चीज छिन जाए तो बोलिए क्या करते हैं, सब बोलिए क्या करते हैं, सब्र करते हैं। नुकसान हो जाए तो सब्र करते हैं, और अगर कोई नेमत मिल जाए तो उस पर शुक्र करते हैं। जैसे आप देखिए ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने जब ऐलान नबुव्वत किया तो आका अलैहिस्सलाम के ऐलान नबुव्वत के साथ ही हुजूर अलैहिस्सलाम के बहुत सारे दुश्मन पैदा हो गए। वही लोग, वो जो आका अलैहिस्सलाम को अमीर समझते थे, सादिक समझते थे और अपनी अमानतें उनके पास रखवाते थे और सबसे दयानतदार और अमानतदार समझते थे, उन्हीं लोगों ने आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी पाल ली। सबब क्या था कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस तहरीक की बुनियाद रखी, जिस तहरीक का ऐलान किया, जिस तौहीद के प्रचार का ऐलान किया, जिस पैगाम और जिस दावत का ऐलान किया, यकीनन उस दावत को कबूल करने के लिए हर किसी का सीना वसी नहीं था, हर किसी को उस तहरीक की समझ ना थी, हर किसी को उस पैगाम की समझ ना थी। यही वजह थी कि जो आका के साथ जुड़ते गए, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें मोमिन कहता गया, ईमान वाला कहता गया। और हत्ता के मुखालफत का यह आलम था कि मुखालफत की इब्तिदा भी हुजूर के अपने घर से हो गई। सगा चचा अबू लहब, जिसकी मुजम्मत में कुरान ने सूरत उतारी, तब्बत यदा अबी लहब व तब, वही आका का दुश्मन हो गया। यहां तक कि सगी चची उम्मे जमील आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रास्ते को रोकने के लिए, उस पैगाम को रोकने के लिए, उस तहरीक के रास्ते को रोकने के लिए, जिस तहरीक का आगाज खुद ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया,
घर से मुखालफत शुरू हुई, हुजूर के रास्ते में कांटे बिछाती है। कई बार आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमैन मुबारक जख्मी होते हैं, लहूलुहान हो जाते हैं। हाज़रीन जी एहतशाम, यहां तक के ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब चारों तरफ से आजमाइशें मुसीबतें आई, रास्ता रोकने की कोशिश की, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के मुकाबले में बदले के तौर पर नहीं गए। ये आज की गुफ्तगू का अहम नुक्ता है कि हुजूर किसी के मुकाबले में भी बदले के लिए, सारे बोलिए जरा, बदले के लिए नहीं, वो अजियतें देते रहे, परेशान करते रहे, तकलीफें देते रहे, रास्ता रोकते रहे, मगर ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र का दामन थाम कर, सब्र का पहाड़ बनकर अपने मिशन पर डटे रहे। किसी की बातें सुनकर अपने मिशन से हट नहीं गए। बोलिए, किसी की बातें सुनकर अपने मिशन से, उन बातों में ताने भी थे। आप अगर तहरीक मिनहाजुल कुरान के रुफा का अगर आज की मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर इसे सामने रखें और फिर वो जमाना मुस्तफा को अपने सामने रखें, तो सोचें कि आज छोटी छोटी रुकावटें और आजमाइशें आती हैं, हम मिशन के काम से पीछे हट जाते हैं। हालांकि हम सबको शरा सदर के साथ इल्म है कि यह मिशन हमारा नहीं है, यह मिशन भी मोहम्मद मुस्तफा का मिशन है, यह आका का मिशन है, हुजूर के दीन का मिशन है, आका अलैहिस्सलाम के उस इस्लाम का मिशन है, जिसे लेकर, जिसका झंडा लहराने के लिए हम शबो रोज स्ट्रगल कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाया इस्तिकलाल में जरा बराबर भी कमी नहीं आई, हुजूर डटे रहे। हाज़रीन जी एहतशाम, इसके पीछे क्या था कि आका जमे रहे और डटे रहे? इसके पीछे ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो सब्र था। बोलिए जरा, हुजूर अलैहि सलाम का वो सब्र था जो आज हमारी तबीयतों में नजर नहीं आता। अदम बर्दाश्त है। आप सच्ची बात है, मुआशरे में नजर दौड़ा कर देखें तो अगर मुआशरे में दंगा है, फसाद है, लड़ाई है, झगड़ा है, खूनरेजी है, अदालतें हैं, कचहरियां हैं, कई कई साल केसेस में हैं, तो वजह पीछे क्या है कि छोटी सी छोटी बात भी बर्दाश्त नहीं करते, जिसका सबब क्या बनता है कि फिर लड़ाइयां बढ़ती हैं, फिर अदालतों में केस जाते हैं, फिर हर कोई खाता है, पीता है, फिर नस्ल दर नस्ल ये वाकयात आगे बढ़ते हैं। बुनियाद क्या बनी? एक छोटा सा वाकया, छोटी सी बात। तो अगर उसी छोटे से वाकये पर हम सब्र कर जाते, बोलिए, उस छोटे से वाकये पर, किसी के गाली देने पर हम खामोशी का इजहार कर जाते, तो जब दो के मुकाबले में एक गाली खाकर चुप कर जाता है, सब्र का दामन थाम लेता है, तो फिर वो तो साइड पे हो जाता है खामोश होकर। अब मामला उसका निकल गया, अब वो गाली देने वाला वो और उस मालिक का मामला बन गया। ये अजर है उस सब्र करने वाले को अल्लाह दे रहा कि वो रास्ते से हटा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया अब मेरा और इसका मामला। अब इसमें मैं कुरान मजीद की कुछ आयात भी कोट करना चाहता हूं ताकि बात और मुस्तनद हो जाए। आप कुरान मजीद उठाइए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में सूरह बकरा उसकी आया मुबारका नंबर 153 अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इस्ताइनू, मदद मांगो मुझसे। कैसे मांगो? अंदाज क्या रखो, तरीका क्या रखो, रूट कौन सा है? फरमाया बिस्सब्र वस्सला। किसके जरिए मांगो? सारे बोलिए जरा, किसके जरिए मांगो? सब्र के जरिए और नमाज के जरिए। अब दो चीजें कुरान ने इस आया मुबारका में बयान की हैं, एक बयान किया है नमाज को और दूसरा सब्र को। अब दोनों चीजों को हर कोई अपने गिरेबान में झांक कर जरा देखे। अल्लाह ने फरमाया मदद करूंगा, मांगो मुझसे, इस्ताइनू, मांगो मदद, मैं करूंगा। मशरूत है किससे? फरमाया तरीका भी बता रहा हूं, करूंगा सही मदद, मगर कहां करूंगा? बिस्सब्र, जब तुम सब्र पर कायम होगे, वस्सला, जब तुम मेरी इबादत की तरफ आओगे, नमाज की तरफ आओ। ये दोनों चीजें हमारी जिंदगी में नहीं है, ना सब्र रहा ना खुदा की इबादत रही, और तलबगार हम खुदा की मदद के हैं। मदद क्यों नहीं उतर रही? वो इकबाल ने कहा था ना, क्या खूबसूरत अंदाज में, कि फिजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर, कतार अब भी। वो माहौल तो अपने अंदर पैदा कर, वो चाशनी और मोहब्बत तो अपने अंदर पैदा कर, वो
तबीयतें तो अपने अंदर पैदा करो, अपने अहवाल तो बदलो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर अपनी मदद नाजिल फरमाए। मदद नाजिल फरमाएगा, उसका वादा है। वो फरमाता है मदद मांगो मैं करूंगा, मगर आओ मांगनी कहां है? बिसब्र, सब्र पर कायम हो के मदद मांगो, मैं मदद करूंगा। और आगे फरमाया नमाज में आकर मुझसे मदद मांगो, मैं मदद करूंगा। और बात यहां खत्म नहीं की। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि बस जो सब्र पे कायम रहा और नमाज की तरफ आ गया, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, बस याद रखो खुदा उसी के साथ है जो सब्र पर कायम रहता है। बोलिए, उसी पर अल्लाह का फजल है जो सब्र पर। और बात यहां तक नहीं खत्म हुई, आगे मैं कुरान की एक और आयत कोट कर रहा हूं। यह सूरह बकरा की आयत नंबर 155 है। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया क्यों कि मैं तुम्हें आजमाना चाहता हूं, आजमाइश से गुजारूंगा। वो जैसे मैंने पहले पीछे इब्तदा में जिक्र किया कि जो तुम्हारी मंजिल है वहां तक पहुंचाने से पहले तुम्हें आजमाइशों की भट्टी से गुजारना है। बारी ताला आजमाइशों की भट्टी से हम गुजरेंगे। आप देखिए, आपका कोई दोस्त आपको आजमाना चाहे ना, दोस्त, तो वो बता के नहीं आजमाता। वो कहे ना 50,000 रुपये उधार दे दो, आप कहें यार गुंजाइश नहीं है, हालात अच्छे नहीं है, वो कहेगा मैं तो तुम्हें आजमा रहा था। आप तवज्जो करना, उसने बताया नहीं आजमाने से पहले तुझे आजमाऊंगा। आप तो फंस गए ना कि पहली दफा मांगे थे नहीं दे सके, वो कहते हैं आजमा रहा हूं। अब कुरान क्या कह रहा है? कुरान रब आजमाने से पहले बता रहा है। अल्लाह, आपके किसी करीबी दोस्त ने बताया नहीं आजमाने से पहले, अल्लाह बता रहा है। वो कह रहा मैं तुम्हें आजमाऊंगा। कैसे आजमाएगा? फरमाया वाला नबलुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफ, खौफ के जरिए आजमाऊंगा, वल जू, भूख के जरिए आजमाऊंगा, व नक़सिम मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात, फरमाया माल के जरिए भी आजमाऊंगा, फलदार दरख्तों को, फलों को, समारात को, नेमतों को नुकसान पहुंचा के भी आजमाऊंगा, तुम्हारी जान के जरिए भी आजमाऊंगा। 5 चीजें बयान की। बोलिए सारे, कितनी? 5 चीजें अल्लाह ने बयान की। फरमाया ये है वो चीजें जिनके जरिए मैं तुम्हें आजमाऊंगा। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत आजमा रहा है, बात सिर्फ यहां खत्म नहीं की। आगे यकीनन जब अल्लाह ने आजमाइश की बात की तो इतनी बड़ी आजमाइश है कि भूख में भी हमने सब्र पे कायम रहना है। खौफ आ जाए तो तब भी, बोलते जाइए जरा, खौफ आ जाए तो तब भी सब्र पे कायम रहना है। हमारी फसल को नुकसान पहुंच जाए तो तब भी सब्र पे कायम रहना। कोई नुकसान हो जाए, कोई चीज छिन जाए तो कायम किस पे रहना है? सब्र पे कायम रहना है। बारी ताला आजमाइश होते जो गुजरेंगे, बात भी तेरी मान जाएंगे, सारा कुछ होगा, मगर ये बता कि इस सब्र पे अजर क्या देगा? बोलिए, सब्र पे, भाई तेरे हुक्म की तामील है ना, तो अगर तेरे हुक्म की तामील करें तो तू अजर देता है। तूने नमाज का हुक्म दिया, जिसने कायम की तूने अजर दिया। तूने ज़कात का हुक्म दिया, जिसने दे दी तूने। बोलते जाइए सारे, तू जो जो कहता गया, जो नाजल करता गया, हुक्म देता गया, हम करते गए तो बदला अजर की शक्ल में मिला। तो बारी ताला बता, ये तू आजमाने की बात कर रहा है, हम इन आजमाइशों से भी गुजर जाएंगे, मौला बता इस पे अजर क्या देगा? अल्लाह ने फरमाया वबश्शिरिस साबिरीन, मेरी तरफ से बशारत है, खुशखबरी है। किसके लिए? जो बेसब्रा होगा। बोलिए ना सारे जरा, जो बेसब्रा होगा, अदम बर्दाश्त होगी जिसकी तबीयत में, जो एक के बदले 2-4 गालियां देगा या एक कत्ल के बदले 2-4 कत्ल करेगा, उसके लिए है बशारत वबश्शिर साबिरी? नहीं, फरमाया कि जो सब्र पर कायम रहेगा, बशारत उसके लिए है, खुशखबरी उसके लिए है। अब सवाल यह है कि वो खुशखबरी है क्या? ये तो सिर्फ ऐलान है ना कि खुशखबरी है। बोलिए, ये तो सिर्फ ऐलान है कि तुम्हारे लिए खुशखबरी है। भाई तोकीर अमान साहब हैं या खान साहब हैं, मैं इन्हें कहूँ जी मुबारक हो आपके लिए खुशखबरी है, ये तो सिर्फ ऐलान है ना कि खुशखबरी है। ये कहे वो खुशखबरी क्या है, ऐलान क्या है? अब कुरान ने उसका भी जिक्र किया। कुरान ने क्या कहा? फरमाया इन्नमा युवफ़्फ़िस्साबिरूना अजरुहुम बिगैरि हिसाब। सुन ले कुरान का फैसला। जब ये बात अहम नुक्ता समझा रहा हूं, जब आजमाइश की बात की तो कितनी आजमाइशों का नाम लेके गिन कर बताया?
ऊंचा बोलिए ना जरा सारे, इतना बड़ा जम्मे गफीर है। हाथ उठा के जरा बताइए कितनी चीजों का नाम लिया। मैं फिर कहते हैं तो गिनवा देता हूं। कुरान ने क्या कहा था? बिशैइन मिनल खौफ वल जू व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात। 5 चीजें, 5 चीजों की आजमाइश के जरिए उस भट्टी से गुजारा और गुजार कर फरमाया वबश्शिर साबिरीन, तुम्हारे लिए बशारत है। मौला बशारत क्या है? फरमाया युवफ़्फ़स साबिरून अजरुहुम बिगैरि हिसाब। जब आजमाइश की बात आई तो आजमाइश से गिन कर बताई, मगर जब अजर देने की बात आई तो फरमाया अजर बेहिसाब अता करूंगा। आजमाइश गिन कर बताई, अजर बोलिए बेहिसाब देने की बात की। और फिर बात यहां खत्म नहीं की, आगे आप सूरा अल असर में जाइए तो वहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक व तवासौ बिस सब्र। जो हक पर कायम रहे और सब्र की तलकीन करते रहे। अब हाज़रीन जी एहतशाम, मैं इस पे कुरान मजीद की आयत के साथ कुछ हिस्सा हदीस का शामिल करना चाहता हूं सब्र के हवाले से। आप कहेंगे भी सब्र, कुरान तो कह रहा है सब्र करें, मगर अंदाज क्या होना चाहिए, किन किन चीजों पे सब्र करें? कुरान ने तो गिनकर बताई। अब प्रैक्टिकली अगर देखना चाहें, एक तवील सीरत है, तवील सीरत, और वो तवील सीरत किसकी है? वो सीरत मोहम्मद मुस्तफ़ा की है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाते, आप फरमाते हैं कि मैं आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने चश्मे तसव्वुर में देख रहा हूं, चश्मे तसव्वुर में, कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर पत्थर बरसाए जा रहे, गालियां दी जा रही, लहूलुहान किया जा रहा है, और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेहरा अनवर से खून साफ करते हुए जिब्रील अमीन तशरीफ लाते हैं और पूछते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कहें तो अभी इनको यहां तबाह कर दें, इन्हीं पहाड़ियों के दरमियान अजाब डाल दें। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सब्र का आलम देखिए। आका अलैहिस्सलाम तकलीफें बर्दाश्त करते रहे, पत्थर खाते रहे, वो उन्हें बुरा भला कहते रहे, आका सुनते रहे। आज हम तो सिर्फ गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है और जो होना इश्क मुस्तफ़ा तो जिंदगी फजूल है। हम तो इश्क और मोहब्बत के फकत नारे लगाते रहे। अगर प्रैक्टिकली और अमली तौर पे देखा जाए तो अल्लाह की इज्जत की कसम, हमें तो गैर मुस्लिम भी देखकर शर्माए कि यह है हुजूर की गुलामी का दावेदार। इसकी सीरत और किरदार और अहवाल और तबीयत में कोई एक पहलू भी नहीं है कि जिसमें हुजूर की सीरत और किरदार का रंग नजर आता। आज हमें उस रंग को जाहिर करना होगा। आज के दौर में सिवाय इस एक एजेंडे और पॉइंट के हम किसी दूसरी समत पे काम नहीं कर रहे। हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दाजिल्लाहुल आली आपकी सारी की सारी मौजूदा हालात में और अरसाए 50 साल की जो जिद्दोजहद है और स्ट्रगल है, वो इसी चीज पे फोकस कर रही है कि लोगों आओ अपने आप को ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में ले आओ। हुजूर की सीरत और किरदार का रंग अपने ऊपर ढाल लो। कौन है, कब लेके आएगा अपनी नस्लों को इस तहरीक में, कब वो अपनी नस्लों को संवारेगा, कब आका अलैहिस्सलाम के किरदार और सीरत के रंग में अपने आप को रंगेगा, कब वो वक्त आएगा? आज वक्त है अपने आप को बदलने का। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, मैं बद्दुआ करने नहीं आया, मैं दुआ करने आया हूं। और दुआ भी क्या दी? जो मार रहे थे, लहूलुहान कर रहे थे, आका हाथ उठा के दुआ कर रहे थे, मौला इन्हें हिदायत अता फरमा। अरे गालियां देने वालों के लिए कोई हिदायत की दुआएं करता है? आज के दौर में इस सीरत और किरदार के रंग में रंगी हुई कोई शख्सियत देखनी है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि इस तहरीक से वाबस्ता हूं, अब ढूंढ कर दिखा दे कि जो लोगों की गालियां सुनकर भी गुलदस्ते फूलों के पेश करता नजर आए। आज के दौर में अगर ऐसी हस्ती देखनी है तो हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दाजिल्लाहुल आली की। हाज़रीन जी एहतशाम, मैं इससे अगली हदीस पाक कोड कर रहा हूं कि आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक हजरत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं। आप फरमाते हैं कि जब किसी आदमी का, ये बात बड़ी खास आ रही है,
जब किसी आदमी का बच्चा फौत हो जाता है, अमूमन हमारे यहाँ इस तरह के बहुत सारे सानिहात मिलने को देखने को मिलते हैं कि जवान औलाद बाज़ दफ़ा अल्लाह की बारगाह में पलट कर चली जाती है। फिर हम शिकवे और शिकायत अल्लाह की बारगाह में, और रोना और धोना और परेशानियाँ, और कई कई दिन खाना ना खाना और हर वक्त गम में रहना। तो आका अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है कि जब किसी का बच्चा फौत हो जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों को बुलाता है, वो जो रूह कब्ज़ करने वाले थे उन्हें बुलाकर पूछता है, तुमने मेरे बंदे के बेटे की रूह कब्ज़ की? फरिश्तों से पूछता है। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, हाँ बारी ताला, हमने तेरे बंदे के बेटे की रूह कब्ज़ की। अब सुनिएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूछता है, बताओ उसका रिएक्शन क्या था? तो जो है ना बोली, उसका रिएक्शन क्या था, उसने आगे से क्या किया? अब तवज्जो, फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, बारी ताला, हमने जैसे ही तेरे उस बंदे के बेटे की रूह को कब्ज़ किया, यानी उस नेमत को छीन लिया, जिंदगी की नेमत को छीन लिया, बारी ताला वो बंदा तेरे नाम की तस्बीह करता हुआ देखा। इतनी बड़ी नेमत के लुट जाने पर, छिन जाने पर वो नोहा की ना नहीं हुआ, उसने आह भरी और आह भर के अल्लाह के हुजूर तस्बीह करते हुए अर्ज की, कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसने कहा, मौला तेरी शय थी, तेरी बारगाह में पलट कर चली। वो सब्र पर कायम रहा। बोलिए सारे, वो सब्र पर कायम रहा। अब मैं इससे अगली चीज की तरफ बढ़ते हुए, ये सब्र वो खास शय है कि जिससे मुआशरे बदलते हैं। आप अपने इस इलाका में अगर अपने इलाके के इस मुआशरे को, रहन सहन को बदला हुआ देखना चाहते हैं, आज मिनहाजुल कुरान का पैगाम ले जाओ। आज तहरीक मिनहाजुल कुरान के इस पैगाम को पल्ले बांध लो। एक ही पैगाम है, अपने मुआशरों को बदलना है तो फिर इसकी इब्तिदा अपने घर से करो, अपनी तबीयतों से करो, अपने मिजाज से करो कि अपनी तबीयतों में और मिजाज में नरमी लेके आओ, सब्र लेके आओ, हिल्म लेके आओ। फिर आपको मैं ईमान और यकीन से कहता हूं कि फिर वो वक्त दूर नहीं है कि जब आपकी मायूसियां खत्म हो जाएंगी, परेशानियां खत्म हो जाएंगी, फिर आपको अपनी आंखों के सामने एक हंसता बसता खूबसूरत फूलों के गुलाब की पत्तियों की तरह खिलता हुआ मुआशरा आपकी सामने, आंखों के सामने नजर आएगा। मगर उसके लिए स्ट्रगल आपको करनी पड़ेगी खुद को। अब मैं आगे शुक्र की तरफ बढ़ रहा हूं। ये तो सब्र है, तो करना किस पे है? ऊंचा बोलिए ना जरा, ताकि पिछला मजमून आपके जहन में रहे। करना किस पे है सब्र? आजमाइशों पे, परेशानियों पे, तकलीफों के आने पे, मसाइब व आलाम के आने पे, किसी चीज के छिन जाने पर, इन चीजों पे सब्र करना है। अब ये तो हिस्सा वो था कि जिसमें चीज कोई छिन गई, अब वो हिस्सा आ गया है जिसमें कोई चीज मिल गई। बोलिए, जिसमें कोई चीज मिल गई। अब कुरान मजीद की रोशनी में मैं इस बात को आगे लेकर बढ़ता हूं। यह कुरान मजीद में सूरह बकरा आयत नंबर 152 कोड कर रहा हूं। शुक्र का अगर माना सिर्फ समझना हो सादा अंदाज में, शुक्र का माना, तो शुक्र का माना है कि एहसान करने वाला जो है, बोलिए क्या? एहसान करने वाला, उसके एहसान को याद करके उसके साथ अदब, मोहब्बत और ताजीम का ताल्लुक कायम कर लिया जाए तो यह शुक्र है। बोलिए क्या? अदब, मोहब्बत और ताजीम का ताल्लुक कायम कर लिया जाए तो यह क्या है? शुक्र है। और शुक्र का तरीका है, आगे चलकर मैं शुक्र के तरीके और भी बताऊंगा, मगर कुरान मजीद की आयात की तरफ चल रहा हूं चूंकि दर्स कुरान है। और इस दौर में आपको अगर घंटे सवा के खिताब में 20, 25, 30 आयात कुरान मजीद की सुनने को मिल गई हैं तो ये नेमत आपको मिनहाजुल कुरान के सदके में मिल रही है। अब मैं कुरान की अगली आयत कोट कर रहा हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, फज़्कुरूनी। तवज्जो है तो जरा सुभान अल्लाह फरमाइए ताकि मुझे पता रहे। अब मैं असल में वो दर्स कुरान वाले अंदाज में गुफ्तगू कर रहा हूं ना, अवामी अंदाज में नहीं कर रहा, तो कुछ कुछ आपको साथ लेकर चलना भी चाहता हूं ताकि मजमून ज़हन नशीर रहे। फज़कुरूनी, फरमाया तुम मेरा जिक्र करो, अज़कुरकुम, मैं तुम्हारा करूंगा। अब आगे जाकर फरमाया वशकुरू ली, तुम मेरा शुक्र अदा करो। बोलिए जरा क्या? मेरा। अब आप देखिए, शुक्र अदा करने की जब बात आई
तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या उसलूब रखा, क्या अंदाज रखा। हालांकि चाहिए यह था कि ये जो तुम्हें मैंने हाथ दिए हैं वशकुरूली, इस पे शुक्र करो। ये जो तुम्हें मैंने जुबान दी है वशकुरूली, इस पे मेरा शुक्र अदा करो। ये जो वजूद दिया है, ये जो नेमतें दी हैं, खाने के लिए माल दिया है, ये जो ओहदा दिया है, मनसब दिया है, फुला नेमत दी है, फुला नेमत दी है, वशकुरूली। हर चीज, हर नेमत गिनवाता और साथ फरमाता जाता वशकुरूली वशकुरूली वशकुरूली, फरमाता जाता चलो शुक्र अदा करो। मगर यूं नहीं किया। अल्लाह ने फरमाया बात शुक्र की करनी थी। बोलिए सारे, बात शुक्र की करनी थी और शुक्र के अदा करने का हुक्म देना था, मगर उस अंदाज में नहीं की। फरमाया फज़कुरूनी, अब मेरा जिक्र करो। अज़कुरकुम, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। शुक्र की बात थी मगर पहले अपना जाकिर बनाया। बोलिए, पहले अपना जाकिर बनाया, फिर खुद जाकिर बना। फरमाया तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। वशकुरूली, मेरा शुक्र अदा करो। बारी ताला किस शय पर, अब शुक्र किस शय पे अदा करें? कुरान ने वो चीज पहले बयान फरमा दी। फरमाया हां, जिस चीज पर मैं तुमसे शुक्र अदा करने का हुक्म दे रहा हूं उसका जिक्र तो कर दिया है। ये जो तुम्हें फज़कुरूनी अपने जिक्र के लिए चुन रहा हूं, अल्लाह, ये जो तुम्हें मुंतखब किया है, सर्दी के मौसम में, गर्मी के मौसम में, धूप में, बारिश में, तरह तरह के मसाइब व आलाम के मौसमों में भी तुम जो जमकर मेरे और मेरे मुस्तफ़ा के जिक्र की मजलिसों में आते हो और कभी मुस्तफ़ा की सीरत का जिक्र करते हो, कभी सूरत का जिक्र करते हो, कभी कुरान की अज़मत की बात करते हो, कभी इंसानियत की फलाह की बात करते हो, कभी अदब की बात करते हो, कभी मोहब्बत की बात करते हो, हम वक्त जिक्र अज़कार में रहते हो, कभी गोशे दुरूद के जरिए, कभी हलकाते दुरूद के जरिए, कभी हलकाते इरफानुल हदीस के जरिए। ये जो तुम्हें चुन लिया है फज़कुरूनी अपने जिक्र के लिए, अब इसका बदला दे रहा हूं कि मैं भी तुम्हारा जाकिर बन रहा। बोलिए, मैं भी तुम्हारा जाकिर बन रहा हूं। और इससे बड़ा अजर क्या है? फरमाया ये जो तुम्हें मुंतखब किया है अपने जिक्र के लिए, वशकुरूली, अरे इस पे मेरा शुक्र अदा करो। ये जो आज सब कुछ छोड़ के आ गए हो, टीवी, केबल, इंटरनेट, फेसबुक, सारे सोशल मीडिया के टूल्स छोड़कर आ गए हो और मोबाइल सारा कुछ अपनी पॉकेट्स में डाल के कुरान सुन रहे हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है वशकुरूली, इस पे शुक्र अदा करो। ये तो एक चीज बयान की। अब मैं आगे कुरान की एक और आयत कोड कर रहा हूं। कुरान मजीद में आगे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, सूरह बकरा आयत नंबर 172, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम। अब तवज्जो करना, पहले तो बाकी चीजों का जिक्र किया, अब यहां वो जो खाने की नेमतें दी थी ना, आगे फरमाया वशकुरू लिल्लाह इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। फरमाया ईमान वालो कुलू मिन तय्यिबात, खाओ मेरे पकीज़ा दिए हुए रिज्क में से, और क्या करो? सारे बोलिए, क्या करो? वशकुरू लिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करो। बोलिए सारे, अल्लाह का शुक्र अदा करो। और बारी ताला शुक्र अदा करते हैं, बता जैसे पीछे सब्र का अजर बताया था, शुक्र का अजर भी बता। तवज्जो है ना? बोलिए, जैसे सब्र का अजर बताया था ना, युवफ़्फ़स साबिरून अजरुहुम बिगैरि हिसाब, बेहिसाब। बोलिए क्या? बेहिसाब। किस पर? अल्लाह करे आप भूल ना जाए, किस पर? सब्र पर, बेहिसाब। तो आगे जब शुक्र का हुक्म दिया तो उसे भी बेहिसाब रखा, बेहिसाब रखा। किस अंदाज में? कुरान क्या कह रहा है इस पे? फरमाया ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम। बस जो शुक्र करता है, जो शुक्र अदा करता है, ला अज़ीदन्नकुम, हम ज्यादा उसी को देते हैं। और ज्यादा देते हुए भी कैद नहीं लगाई, ताय्युन नहीं किया कि इतना दूंगा, इतना दूंगा। फरमाया ला अज़ीदन्नकुम। अब कहने वाला खुदा है, हम सोचे अपने हिसाब से तो मुमकिन है हम समझें कि शायद 50,000 देगा या लाख देगा या 2 लाख देगा। उसने, हमने मांगना है अपनी औकात के मुताबिक, उसने अता करना है अपनी शान के मुताबिक। हमारी औकात हजारों की है, लाखों की है, मगर खुदा की शान अरबों खरबों से भी आगे है। बोलिए, खुदा की शान अरबों खरबों से भी आगे है। हाजरीन जी एहतशाम, अब
मैं शुक्र पर आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कुछ हदीस मुबारका कोड करना चाहता। तवज्जो कीजिएगा। अब शुक्र करने के कई तरीके हैं। कुरान ने इस पर क्या कहा? एक तो यह फरमा दिया कि माल मिले, रिस्क मिले, उस पर शुक्र करो। जो जिक्र की तौफीक मिले तो उस पर भी, बोलते जाइए सारे, उस पर भी शुक्र अदा करो। सारा कुछ हुक्म देने के बाद अब आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत और आका अलैहिस्सलाम के उसवा हसना की शक्ल में अल्लाह ने तरीका बताया करना कैसे है, शुक्र अदा करना कैसे है। और कुरान ने इस पर क्या कहा? फरमाया व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। शुक्र का पहला तरीका, तवज्जो, शुक्र का पहला तरीका कि उसकी नेमतों का चर्चा किया जाए। बोलिए उसकी नेमतों का, सब बोलिए उसकी नेमतों का चर्चा किया जाए। अब अगर नेमतों को शुमार कोई कर सकता है तो खड़ा होकर कर सकता है, कर ले, करे उसकी नेमतों का शुमार। इसका मतलब है उसकी नेमतों का कोई शुमार, बोलिए माल भी उसकी नेमत, रिस्क भी उसकी नेमत, ईमान भी उसकी नेमत, ये सारा कुछ नेमतों में आता है। हिदायत भी उसकी नेमत, कुरान भी उसकी नेमत, नूर भी उसकी नेमत, इल्म भी उसकी नेमत, ईमान भी उसकी नेमत, तकवा भी उसकी नेमत, तहारत और पाकीज़गी भी उसकी नेमत, जिक्र की तौफीक का मिलना भी उसकी, बोलते जाइए, ये सब नेमतें हैं। मगर ये सारी नेमतें पीछे हैं। आप हैरान होंगे कि इतनी अजीम नेमतें होकर भी पीछे हैं। हाँ, ये सारी नेमतें पीछे हैं। इन सारी नेमतों से बढ़कर जो अजीम नेमत है वजूद मोहम्मद मुस्तफा की नेमत है। उससे बड़ी कायनात में नेमत कोई नहीं। कोई कहे कि आपने शायद जोश खिताबत में कह दिया, नहीं, आपको जितनी पहले नेमतें गिनवाई हैं आप ईमानदारी से बताइए, अगर वो वजूद मोहम्मद मुस्तफ़ा ही कायनात में ना होता तो ये नेमतें होती? ये नेमतें तो अल्लाह ने दी ही तब है जब वो नेमत मोहम्मद मुस्तफ़ा अता की, जब वो नेमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले अता की। अब इसके शुक्र का तरीका बताते हुए फरमाया इनका चर्चा करो। बोलिए सारे, इनका चर्चा करो। और चर्चा करने में ताजदार, अब चूंकि वो महीना गुजर तो गया है, मैं सिर्फ इशारा दे देता हूं कि जब चर्चा करने की बात आती है तो फिर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिलाद पाक की तरफ इशारा जाता, हुजूर के मिलाद की तरफ, कि हुजूर के औसाफ बयान करो, कमालात बयान करो, उसकी खूबियों को बयान करो। और खुद आका अलैहिस्सलाम ने शुक्र का तरीका क्या रखा? अब तवज्जो कीजिएगा, खुद शुक्र का तरीका क्या रखा? आका अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है, सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत फरमाती, आप फरमाती हैं कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप रात भर हुजूर मुसल्ले पे खड़े होते और अल्लाह की इबादत में मशगूल होते। अब तवज्जो कीजिएगा कि हुजूर इबादत में हैं, रात भर क़याम कर रहे हैं, रुकू कर रहे हैं, तस्बीहात कर रहे हैं, मुनाजात कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं। और यकीनन ये सारा कुछ जो आका कर रहे हैं अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहे। आप कहेंगे आप कैसे कह सकते हैं? मैं इस पे हदीस पाक का अगला मफहूम बयान कर रहा हूँ। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र, अल्लाह पाक ने आपके सबब से अगले और पिछलों के गुनाह माफ़ नहीं कर दिए, आपके सबब से। तो इसका मतलब है कि अगलों के और पिछलों के गुनाह मुस्तफा की निस्बत के सबब से रब माफ कर रहा है। अगर हुजूर के सबब से गुनाह माफ हो रहे हैं, रब उनकी निस्बत से छोड़ रहा है, माफ कर रहा है, बख्श रहा है और अपनी शफाअत अता कर रहा है और बख्शिश अता कर रहा है, तो जरा सोचिए कि ये ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शुक्र का तरीका है कि आका जिनके सबब से उम्मत के गुनाह रब माफ कर रहा है, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सबब से अगर रब उम्मत के गुनाह माफ कर रहा है, तो जरा सोचिए यहां ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शुक्र का तरीका अपनाया, इसका मकसूद क्या था? मकसूद यही था कि लोगों कोई नेमत मिल जाए तो उस पे फख्र ना करो, इतराओ नहीं, तकब्बुर ना करो। आका अलैहिस्सलाम ने सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जवाब अता फरमाया, आयशा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो सारा कुछ किया है कि मेरे सबब से अगलों के पिछलों के गुनाह माफ कर रहा है, नेमतें बांट रहा है, सब कुछ अता कर रहा है, ईमान की दौलत दे रहा है, तौहीद की दावत दे रहा है और तौहीद की मारिफत दे रहा है, ये सारा कुछ मिलने पर मैं उसका शुक्र अदा ना करूं?
वो मुस्तफ़ा की हस्ती के जिनके सबब से हमारे गुनाह बख्शे जा रहे हैं, उनके शुक्र के तरीके को देखिए कि रात भर मुसल्ले पे खड़े रहते हैं। और आज हम उनकी गुलामी का दम भरने वाले और गुलामी का नारा लगाने वाले, हमारे अहवाल क्या हैं? मैं हाथ खड़े करवा के कभी नहीं पूछा करता बताओ फजर पड़ी है या जोहर पड़ी है या असर पड़ी है। ये आपने अपने आप से खुद पूछना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो मशरूत की थी अपनी मदद, किसके साथ? अल्लाह करे याद रहे, अभी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा इन लफ्ज़ों को बयान किए हुए। अल्लाह ने मशरूत की थी अपनी मदद, बोलिए किसके ज़रिए? नमाज के ज़रिए और सब्र के ज़रिए। और आका अलैहिस्सलाम अमली तौर पे करके बता रहे। एक तरफ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद के तलबगार भी बन रहे हैं, दूसरी तरफ शुक्र का तरीका भी समझा रहे हैं कि शुक्र का तरीका ये है। हाज़रीन जी एहतशाम, फिर आका अलैहिस्सलाम की हदीस पाक हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि ज़रा देखो कि कौन बंदा है जो मुझसे राजी होकर पानी का घूंट पीकर मेरा शुक्र अदा करता है। आप देखिए कहां दुनिया की बड़ी बड़ी नेमतों के मिलने पर शुक्र अदा करना और कहां पानी के एक घूंट को पीकर उसका शुक्र अदा करना। हमारे यहां अगर देखा जाए तो देखने को तो एक छोटी सी नेमत है, मगर अल्लाह फरमा रहा है कि इस छोटी सी नेमत के मिलने पर भी मेरा, सारे बोलिए जरा, मेरा शुक्र अदा करो। हाज़रीन जी एहतशाम, अब मैं इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा हूं। अभी ये लिकैला तासव्वाला मा फातकुम वला तफरहु बिमा आताकुम, यहां तक गुफ्तगू हुई है। सब्र और शुक्र, कोई चीज मिले तो सब्र और छीन ली जाए तो सब्र, कोई चीज दे दी जाए तो, सारे बोलिए क्या? शुक्र। और आगे फरमाया वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर, अल्लाह फख्र करने वालों को, तकब्बुर करने वालों को, गुरूर करने वालों को पसंद। अब सवाल यहां एक खास पैदा होता है, वो क्या कि गुरूर बंदा क्यों कर सकता है? बंदे में तकब्बुर क्यों आ सकता है? किस वजह से आ सकता है? चंद चीजें मैं आपके सामने रख देता हूं जो बंदे में गुरूर के आने के सबब बन सकती है। उनमें पहली चीज वो क्या है? वो है इल्म का आना। बोलिए क्या है? इल्म। बंदे के पास इल्म भी बड़ा आ जाए ना तो तब भी बंदे में गुरूर और तकब्बुर आ जाता है। मैं इस पे एक कुरान मजीद की मिसाल दे देता हूँ। ये गुरूर और तकब्बुर की मिसाल तो नहीं है, मगर इस मिसाल को जाहिर करने के लिए और वाज़ह करने के लिए कुरान का वो मुकाम पढ़ रहा। मूसा अलैहिस्सलाम का नाम तो सबने सुना होगा, बोलिए ज़रा, जिसने सुना है ज़रा दायां हाथ उठा के बता दीजिए। अल्लाह आपके हाथों को सलामती अता फरमाए। चूंकि इख्तिताम की तरफ जा रहा हूँ तो चुस्त छोड़ना चाहता हूँ आपको। कुरान मजीद का वो मुकाम उठाइए जहां मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान कहता है कि मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में ख्याल पैदा हुआ, इस वक्त मुझसे ज्यादा इल्म किसी के पास नहीं। अब पैगंबर हैं, अल्लाह के बरगुज़ीदा रसूल हैं, तो रसूल के दिल में इस बात का आ जाना ये तकब्बुर नहीं है, मगर है क्या? एक ख्याल है जो अल्लाह के पैगंबर के दिल में आया। मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नबियों की तरबियत भी खुद फरमाता है। ओए बोलिए क्या? अपने नबियों की तरबियत भी। दुनिया में कोई उस्ताद नहीं बनाता कि ये मेरे नबी की तरबियत कर, नहीं, नबियों की तरबियत, बोलिए सारे, नबियों की तरबियत वो खुद खुद तरबियत फरमाने के लिए अल्लाह ने फरमाया मूसा व फौका कुल्ली ज़ी इल्मिन अलीम, हमने हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला रखा है। बोलिए, हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला। अब इल्म अंबिया की मीरास है, किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास उससे ज्यादा है, किसी के पास उससे ज्यादा है। आज के दौर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस मैदान में कामयाब व कामरान किया है और बुलंदियां दी हैं और अरफा और आला बनाया, आज के दौर में अल्लाह ने अगर इल्म दिया है तो आज के दौर में इल्मी शख्सियत के तौर पर भी जिसे तमाम मसालिक मानते हैं वो हस्ती हुजूर शाइखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की हस्ती है। कि जो ये समझते हैं कि जो ये बात करते हैं वो वाक़ियतन तहकीक पर मबनी करते हैं। हाज़रीन जी एहतशाम, मैं बात कर रहा था कि तकब्बुर कैसे आता है। पहली चीज, ऊंचा बोलिए सारे, क्या? बस इख्तिताम के करीब हूं मगर ये चीज बड़ी अहम है जहां बात छोड़ना चाहता हूं। इल्म के जरिए भी तकब्बुर आता है, फिर हुस्न के जरिए भी तकब्बुर आता है, माल के जरिए भी तकब्बुर आता है, फिर हाज़रीन जी एहतशाम बैरूनी
अकड़ चाल ढाल, यानी जो नेमतें इकट्ठी मिल जाएं बंदे के पास, अजमत मिल जाए, ओहदा मिल जाए, मनसब मिल जाए, ये सारी की सारी चीजें बोलिए तकब्बुर के आ जाने का सब बोलिए सबब बनती हैं। अब हाज़रीन जी एहतशाम, सवाल यह है कि इससे बचा कैसे जाए, इसका अंजाम क्या है। तकब्बुर की बुनियादी तौर पर उलमा और मुफस्सिरीन 3 अक़साम बयान करते। कितनी बोलिए? 3 किस्में। पहला तकब्बुर वो है जो अल्लाह के मुकाबले में किया जाए। आप सारे यकीनन अस्तगफिरुल्लाह इसलिए पढ़ रहे हैं कि ऐसा कौन हो सकता है जो अल्लाह के मुकाबले में बड़ाई और तकब्बुर का दावा करे। ऐसे भी बंदे दुनिया में आए हैं। हाँ, कुछ ने इजहार कर दिया, कुछ ने इजहार नहीं किया। अब जागना, मैं मिसाल उस दौर की भी दे देता हूं और आज के दौर की मिसाल नहीं दूंगा, सिर्फ इशारा दूंगा। आपने फिरौन का नाम तो सुना होगा, वो भी अपने आप को खुदा कहता था, लोगों से सजदे करवाता था और उन्हें माल देता था, उन्हें कहता था मेरी इबादत करो, मुझे सजदा करो। गोया उसने तकब्बुर किया खुदा के मुकाबले में तो काफिर ठहरा। बोलिए, खुदा के मुकाबले में किया तो काफिर ठहरा। आज भी कई फिरौन हैं, जाहिरी तौर पर वो किसी को ये कहते नजर तो नहीं आएंगे मुझे सजदा करो, मगर उनकी तरबियत, उनका अखलाक, उनका रवैया, उनके अहवाल, उनका किरदार और सोसाइटी पर उनका जुल्म, ये सारा कुछ बताएगा कि इस जमाने का ये भी फिरौन है। बोलिए, इस जमाने का ये भी सिर्फ कहता नहीं है उसके मुकाबले में कि मुझे सजदा करो, बाकी सारी ताकत उसी तरह आजमाता है। बोलिए, बाकी सारी ताकत उसी तरह। तो जो खुदा के मुकाबले में तकब्बुर करे वो काफिर ठहरा। ये पहली किस्म। दूसरी किस्म, दूसरा तकब्बुर क्या हो सकता है? दूसरा तकब्बुर है रसूल के मुकाबले में। बोलिए सारे, क्या है दूसरा? रसूल के मुकाबले में। जब रसूल के मुकाबले में किसी ने तकब्बुर किया, और वो क्या किया? रसूल के मुकाबले में तकब्बुर क्या हो सकता है कि उसने मुस्तफा की पैरवी ना की, हुजूर की इताअत ना की, आका की बात को ना माना। वमा आताकुमुर रसूल फखुजूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। और आगे फरमाया वत्तकुल्लाह, जो रसूल तुम्हें दे, बोलिए सारे, ले लो। जो रसूल तुम्हें दे ले लो, और जिससे मना करे उससे रुक जाओ। इसका मतलब है कि रसूल की आवाज में, आका की आवाज में आवाज मिलाकर लब्बैक कहना, आका की इताअत में जाना, हुजूर की पैरवी में जाना, आका के पीछे चलना, बातों को मानना, और जो रसूल देते जाएं उन्हें एक्सेप्ट करना, कबूल करना। इसका मतलब है ये तकब्बुर की नफी है। बोलिए सारे, ये तकब्बुर की, रसूल के मुकाबले में ये तकब्बुर की नफी हो रही है कि मैं तकब्बुर नहीं करता, हाँ मैं तो आजिज हूं, मैं तो इसकी मानने वाला। अब जरा अपनी तबीयतों में झांको सारे, देखो कौन है रसूल की मानने वाला, हम कहां खड़े, हमारी तबीयतों में क्या है, हमारी तरबियतें कहां गई, ये देखना होगा। ये दूसरी किस्म है रसूल के मुकाबले में। और मैं इस पे एक और ख़ास बात ऐड करना चाहता हूँ, याद रख लें। ये वक्त ज़्यादा तो नहीं हो रहा, मुझे इशारा कर दीजिएगा, क्योंकि मैं पहली बार आया हूँ, मुझे अंदाज़ा नहीं है कितना खिताब करवा। 5 मिनट, चले मैं 5 मिनट में अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। पैगाम के तौर पर सिर्फ ये समझा दूँ कि रसूल की पैरवी जो नहीं करता, आप सब ने तहवील किबला का वाक़या सब ने सुना होगा। अब तवज्जो कीजिएगा, बड़ी ईमान अफरोज़ बात बता रहा। आका तो जहाँ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हालत नमाज में है, हुक्म आ जाता है, कुरान कहता है हुजूर इस्लाम बार बार आसमान की तरफ चेहरा उठाते, और चेहरा उठाकर ख्याल दिल में था, जुबान पर लफ्ज़ नहीं लाए। बोलिए सारे, हुजूर जुबान पे लफ्ज़ नहीं लाए, बस ख्याल था दिल में कि कदी रब साडा किबला बदल दे, काबा हमारा बदल जाए। यहूदी हमें ताना देते हैं, किस नमाजों की बात करते हो, किस खुदा की बात करते हो, हमारे किबले की तरफ रुख करके नमाजें पढ़ते हो। तो ये ताना आका अलैहिस्सलाम को मलाल आ गया, इससे हुजूर परेशान हो गए कि ये हमें ताना देने लगे। ख्याल पैदा हुआ अल्लाह करे हमारा किबला बदल जाए, हालत नमाज है, किबला बदल गया। मैं तफसीलात में नहीं जा रहा, इसमें सिर्फ एक नुक्ता समझाना चाहता हूं। किबला बदल गया, हालत नमाज के दौरान 2 रकातें पड़ी थी तो किबला बदल गया। अब 2 रकातों के बाद पूरा मंजरनामा बदल गया, पूरा मंजर बिल्कुल अपोजिट साइड पे है। फॉर एग्जांपल, इधर है किबला, इधर मुंह करके नमाज पढ़ रहे हैं, तो जब हुक्म आया तो किबला उधर हो गया।
अब इधर से इमाम ने पलट के जाना है, अगर इमाम इधर मुंह करेगा तो मुक्तदी और इमाम बोलिए ना आमने सामने। अब इमाम ने सफे चीर कर दूसरी साइड पे गया, अब इमाम की पीठ मुक्तदियों की तरफ, मुक्तदियों की पीठ इमाम की तरफ, यह भी मंजर नमाज का नहीं है। अब मुक्तदियों ने भी पीठ फेरी, मुंह फेरा। अब तवज्जो, कुरान ने कहा मय्यत्तबिउर रसूल मिम्मन यनकलिबु अला आक़िबैहि। हम चाहते तो सलाम फिर जाने के बाद भी कहते महबूब अगली नमाज उधर मुंह करके पढ़नी, मगर नमाज का भी अगली का इंतजार नहीं किया, दुराने नमाज हुक्म उतारा। महबूब हमने किबला बदल दिया है। यह दुराने नमाज हुक्म का उतारा जाना मकसद क्या था? हकीकत में मकसद यह था कि मय्यत्तबिउर रसूल, हम देखें तो सही कि कौन नमाजों की तरफ जाता है, कौन मोहम्मद की तरफ जाता है। आज देखना है हमने। आज हमने देखना है कौन चौधरियों की तरफ जाता है, कौन वडेरों की तरफ जाता है, कौन सियासतदानों के पीछे उनके किरदार को अपनाता है, उनके रवैयों को अपनाता है, उनकी चाल ढाल को अपनाता है, उनकी ड्रेसिंग को अपनाता है, कौन मोहम्मद अरबी की सीरत और इत्तिबा में जाता। हाज़रीन जी एहतशाम, लिहाजा तकब्बुर की दूसरी किस्म से भी बचना है। और तीसरी किस्म है बंदे के मुकाबले में तकब्बुर करना। कितनी किस्में? पहली, बोलिए सारे, पहली अल्लाह के मुकाबले में, दूसरी रसूल के मुकाबले में, तीसरा तकब्बुर बंदे के मुकाबले। बंदे के मुकाबले में बंदे का तकब्बुर क्या हो सकता है? हाँ, यही तकब्बुर हो सकता है बंदे के पास माल आ जाए, पैसा आ जाए, तो माड़े बंदे ਨੂੰ बंदा कुछ समझे ही ना। ये है कि बंदा समझे क्या मैं इससे आला हूँ, ये मुझसे कमतर है, ये मुझसे माज़अल्लाह बदतर है। नहीं, ये तकब्बुर भी ना करना। पहले दोनों तकब्बुर जो अल्लाह और उसके रसूल के मुकाबले में करे वो कुफ्र की तरफ लेके जाते हैं, और जो बंदे के मुकाबले में किया जाए तकब्बुर वो कुफ्र की तरफ तो नहीं ले जाता मगर गुमराही की तरफ जरूर लेकर जाता। इसी से सारे रास्ते खुलते जाते। लोगों आओ, आज के इस दौर में तहरीक मिनहाजुल कुरान और हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी मद्दसिल्लाहुल आली इस उम्मत के नौजवानों को उनकी तरबियत करने के लिए, उनके किरदार को संवारने के लिए, दर हकीकत उन्हें सब्र की तलकीन करते हुए, शुक्र पर कायम रखते हुए, उन्हें तकब्बुर से बचाकर अल्लाह का कुर्ब देना चाहते हैं, ताकि सब्र भी बंदे की जिंदगी में आ जाए, शुक्र भी बंदे की जिंदगी में आ जाए, और तकब्बुर इस जिंदगी की सांसों का कोई पता नहीं है कब निकल जाए। आज वक्त है, ये अगर अपनी औलाद को और अपनी नस्लों को संवारना है और उन्हें कुरान और साहिब कुरान से उनका ताल्लुक़ मजबूत करना है, ये मिनहाजुल कुरान का रफ़ाकत फ़ाम है। इसकी आज तो किसी को अहमियत समझ आए ना आए, मगर यकीनन वो जो बहलोल दाना थे जिनसे वो घरोने ज़ुबैदा खतून बनवाया करती थी, जन्नत का घर बनवाया, और खलीफा हारून और रशीद ख्वाब में देख कर गया था ना, देख कर। तो आओ वो देख कर जब सौदा लोगे तो महंगा मिलेगा, बिन देखे लो, बिन देखे, सिर्फ इस बात पर यकीन करते हुए कि मिनहाजुल कुरान की रफ़ाकत न सिर्फ दुनिया में काम आती है बल्कि कब्र में भी काम आएगी, मुस्तफ़ा की पहचान के वक्त भी काम आएगी और हशर में भी काम आएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी और आपकी इस टूटी फूटी हाज़िरी को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फ़रमाए। बारे दीगर तहरीक मिनहाजुल कुरान के जुमला फ़ोरम्स, बिलखुसूस मेरी बहनें मिनहाजुल कुरान वीमन लीग, मिनहाजुल कुरान यूथ लीग, मुस्तफ़वी स्टूडेंट्स मूवमेंट, तहरीक मिनहाजुल कुरान और पाकिस्तान अवामी तहरीक, जुमला फ़ोरम्स सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी इस काविश को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फ़रमाए। अल्लाह मेरी और आपकी हाज़िरी कबूल फ़रमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। तमाम हज़रात खड़े हो जाएं दुरूद इस्लाम के लिए। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत
चमकते बाग चान उस दिल अफरोज़े सादत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम जे सोहानी घड़ी चमकते बाग चान उस दिल अफरोज़े सादत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम अस्सलाम ऐ सब्ज़ गुंबद के मकीन अस्सलाम या रहमतल लिल आलमीन ऐ खुदा के लाडले और प्यारे रसूल और ये सलाम आज